अब स्वामी जी देखिए, रात रात भर लोग रील्स देख रहे हैं, अब एक रील के बाद वो चलती रहती है उंगली लगातार। अब इस आदत की वजह से स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी परेशानी बढ़ी है। हाँ तो स्वामी जी जरा इस पर भी कैसे काबू पाना है, लोगों को बताइए। हाँ, मेधावटी ले लो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा के लिए तो एक गोली खाओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। 2 गोली खा ली तो फिर हिला करके उठाना पड़ेगा 7-8 घंटे बाद। इतना ज़बरदस्त है मेधावटी का सेवन। बादाम रोगन थोड़ा नाक में डाल लो, सोने से पहले थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो, उस खुदा ऑलमाइटी अल्लाह गॉड का। लोग न जाने छोटी छोटी कोई चीज़ देने, कोई पेन भी दे दे तो थैंक यू बोल देते। भगवान ने 37 ट्रिलियंस का ये सेल, 37 ट्रिलियन सेल्स का कंपोजिशन, एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी और 1 यूनिवर्स। एक एक सेल में एक एक ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सारा खजाना, सारी ताकत भर रखी है। और उस खुदा, उस अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु भगवान अकाल पुरख का नाम तक नहीं लेते। सोने से पहले जागते समय सबसे पहला काम उस प्रभु का शुक्रिया। रात को सोने से पहले उसका ध्यान करो और उसी की गोद में सो जाओ। दुनिया तुम्हें संभाले या ना संभाले, वह प्रभु हर पल तुम्हें संभालता है और तुम्हारे हर एक की हुई नेकी के लिए तुम्हें दुआएं देता, आशीर्वाद देता है और उससे तुम्हारे जीवन को वो अपनी कृपा से भर देता है। और यदि किसी ने तुम्हारे साथ गुनाह भी किया है तो उसके एक एक आंसू का भी वो हिसाब किताब करता है। तो उस प्रभु का शुक्रिया करो और नींद अच्छी आएगी। और भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर, उसकी नियामत पर विश्वास करो। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो चाहे कयामत आए, प्रलय आ जाए, कोई कितना ही जीवन में उथल पुथल आ जाए, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी। पेशेंस, धीरज, सब्र, सब कुछ ठीक रहेगा ज़िंदगी में। ये सब टूट रहा है आजकल। तो भस्त्रिका, कपालभाति, लेकिन स्वामी जी अभी बहुत कुछ ठीक करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें। फिर ये बीपी बढ़ रहा है, मुक्तावटी ले ले। शुगर बढ़ गया तो मधुनाशिनी मधुगुट ले ले, खीरे केले टमाटर के जूस के साथ। शुगर भी नॉर्मल, लिवर गड़बड़ा गया बैठे बैठे तो लिवोग्रिट ले ले। किडनी में गड़बड़ी आ गई, क्रेटिनिन बढ़ गया तो रीनोग्रिट ले ले। ये पॉइंट दबा लें, थोड़ा जोर से एक बार ताली बजा लें, ऐसे ऐसे एक बार प्रसन्नता से एक बार हंसो ऐसे हंस ले, प्रसन्न हो ले। लोग हंसना भूल गए। लोगों को हंसने के लिए भी सीरियल लगाना पड़ता है, रोने के लिए भी लोगों को। मैंने सुना है रात को सोने से पहले कुछ लोग ऐसे ही सीरियल देखते हैं जिसमें रोते हैं। लेट नाइट देखने वाले सीरियल्स में उनको रोने के लिए, हंसने के लिए, क्या सब फालतू का। हमने लबादा उड़ रखा है, सारा लबादा फेंक दो। हमने अपने शुद्धतम स्वरूप को ढक रखा है अज्ञान के मोटे पर्दे से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणं सत्य धर्माय दृष्टये। तो ये पर्दा रोज हटाते हैं अज्ञान का हम। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से मेरे भाई हुसैन। और ये पर्दा स्वामी जी जब पूरी तरह से हट जाएगा तब योग की रोशनी घर घर तक, हर एक तक पहुंचेगी और फिर तब हर कोई सेहतमंद रहेगा। लेकिन अभी बहुत काम बाकी स्वामी जी। अब देखिए, जो बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में ही जीने लगे हैं उनमें ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो गया है, बात बात पर उनको गुस्सा आना, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। कई बच्चों ने तो अपने माता पिता को ही जख्मी कर दिया, हमला करके उनको। कौन सोच सकता है स्वामी जी कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे को बीपी हो जाएगा? तो ये बच्चों के साथ बड़ों का भी जरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करवा दीजिए। वायलेंट हो गए बच्चे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ओ शीतली शीतकारी करे, जीभ निकाले बच्चों की, बोले जीभ निकाल, श्वास भर, आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये जब जीभ निकाल करके शीतली शीतकारी करेंगे ना, मन में ठंडक मिलेगी और मुक्तावटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीतली शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगा करके फिर सांस खींचना, ये शीतकारी है। जीभ बाहर निकाल करके जो मुंह से श्वास भरना, ये शीतली है। शीतकारी, शीतली शीतकारी। और ये चंद्रभेदी, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना। इससे गुस्सा भी कंट्रोल होता है, स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है, बीपी नॉर्मल होता है। मुक्तावटी और ले ले, ज़्यादा है तो 2-2, और फिर खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद मेधावटी। गुस्सा, वायलेंस, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, अनिद्रा,
और ये जैसे आपने बताया ब्लड प्रेशर छोटे छोटे बच्चों का बढ़ रहा है, किडनी पर छोटे छोटे, मेरे पास रीनल फेलियर वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको फिर रेनोग्रेड देना पड़ता है, पॉइंट दबाना पड़ता है, और ये पॉइंट भी दबा दिया करें रिंग फिंगर के टॉप पर। लो ऐसे बच्चों को बचपन से योग करने की आदत डालें, भस्त्रिका, कपालभाति। चलो बच्चों कपालभाति करो, अनुलोम विलोम तो पूरा किया, धीरे धीरे करो। लो ऐसे बच्चों को योग करने की आदत डालो, सारी बुरी आदतों से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, जो बच्चों में एग्रेशन आ रहा है, इस बिहेवियर को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि माँ की जो चप्पल रॉकेट की तरह से आती थी वो अब काम नहीं कर रही है। तो क्या लठ योग का सहारा लेना है या कुछ और भी हो सकता है रास्ता? राजयोग से बन जाएगा, हठ योग से बाद, लठ योग नहीं, हठ योग। हकारा कीर्तिता सूर्य ठकारस चंद्र उच्यते, हकारा कीर्तिता सूर्य, सूर्य ठकारस चंद्र उच्यते। तो लठ योग नहीं, हठ योग से बात बन जाएगी। अनुलोम विलोम कराएं। जो बच्चे बहुत ही उड़वादी होते, गांव का शब्द है उड़वादी, बहुत ही तूफानी होते हैं, उनको बोले खूब दौड़ लगा, और उनके साथ साथ जो है कोई ट्रेनर रख दे जब ज़्यादा उड़वाद करे तो, नहीं तो एक कुत्ता पाल लें, उसको कुत्ते को दौड़ाएं साथ साथ, और उनको दौड़ाएं, खूब दौड़ लगवाएं, खूब दौड़ लगवाएं, खूब रनिंग करवाएं, खूब गेम्स करवाएं, कुश्ती करवाएं, कबड्डी कराएं, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो बच्चों को गेम्स में, स्पोर्ट्स में, योग में, खेलने कूदने में, दौड़ाने में। और वह खेत में काम है, घर में काम है, तो हम लोग खूब खेत में काम किया हुआ है। एक एक एकड़ ज़मीन को फावड़े से अपने हाथों से खोदा हुआ है, एक एक एकड़ ज़मीन को। तो ऐसे पुरुषार्थ करो, हाँ कर्म करो। स्वामी जी, कर्म जल्दी ही से एक धर्म सवाल है, का जवाब और पुरुषार्थ ही जीवन का परम सत्य है। नहीं, इसके बाद आप कहने लगे हाँ, कि आपको देर हो रही है। स्वामी जी, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, और मेंटल हेल्थ को बड़ा ग्रांटेड फॉर ले लिया गया, जबकि बच्चों में, नौजवानों में इसकी एक अच्छी खासी समस्या इसकी दिखाई दे रही है। तो मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से स्वामी जी 22% ऑटिज्म के मामले भी बढ़े हैं। तो ज़रा मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखी जाए, कैसे उसे बेहतर किया जाए, इस पर थोड़ा काम करें। ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी बच्चों में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं 4 उपाय बता रहा हूँ। एक तो अनुलोम विलोम, और जो बच्चे भ्रामरी और फिर ये उद्गीत करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, बड़ा अच्छा है। फिर अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट खाने के बाद, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा। सुबह उठ करके खाली पेट गाय का घी, गाय का दूध, भैंस का पिएंगे तो सांडों जो है उसके भैंसे की तरह, झोटी की तरह लड़ेंगे। तो देखो गाय का घी, गाय का दूध, सात्विक चीज़ें हैं। बाकी जो पहलवान है भैंस का पी लेना, कोई बात नहीं। तो ऐसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और सबको एक समझ विकसित करनी पड़ेगी कि एक ही जैसी चेतना, एक ही आत्मा का नूर सब जगह है, एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चिदानंद स्वरूप, परम दयालु, परम कृपालु राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का नूर सब में है, वही भरपूर है सब में। ये जब बात समझ में आ जाएगी ना, तो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सब कुछ प्रभुमय है, ईश्वरमय है, ज्योतिर्मय है, तेजोमय। ये दृष्टि जब आ जाएगी ना, फिर ये दृष्टि जब आ जाएगी, ऊंच नीच, तब आप ये समझेंगे सब खत्म हो जाती है कि फोन आपके लिए बनाया ये गया दृष्टि है, योग से आएगी। आप फोन के लिए बिल्कुल नहीं है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत किसी भी- धन्यवाद। किसी भी बात की गुलामी, किसी भी चीज़ की पराधीनता हमें दुख देती है, और सारी बीमारियों से और बुराइयों से बचाने वाला एक योग है। 7:56 पर इंडिया टीवी, वो सारी इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड की समस्याओं का समाधान है। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।